महाभारत का युद्ध भारत देश का सबसे प्रसिद्ध महायुद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश आज भी लोगों को संकट के समय रास्ता दिखाता है। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धा शामिल हुए। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि वे कितने दिनों में युद्ध खत्म कर सकते हैं। इसके जवाब में भीष्म पितामह ने 20 दिनों में, गुरु द्रोणाचार्य ने 25 दिनों में, दानवीर कर्ण ने 24 दिनों में और अर्जुन ने 28 दिनों में युद्ध समाप्त करने की बात कही। लेकिन एक महायोद्धा ऐसा भी था जो सिर्फ 3 बाणों से कुछ ही क्षण में इस युद्ध को खत्म करने की शक्ति रखता था। उसका नाम था बर्बरीक, जिसके वर्तमान समय में खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था और घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। पांडव पुत्र भीम बर्बरीक के दादा थे। बर्बरीक ने अपनी माँ से ही युद्ध शिक्षा ली थी। भगवान शिव ने बर्बरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान में दिव्य शक्ति से 3 बाण दिए थे। इन्हीं दिव्य बाणों की मदद से बर्बरीक महाभारत के युद्ध को कुछ ही क्षण में समाप्त कर सकता था। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह इन बाणों का इस्तेमाल युद्ध में कमजोर पक्ष की तरफ से करेगा। बर्बरीक की माता को पता था महाभारत युद्ध में सेना शक्ति कम होने से पांडव कमजोर पड़ सकते हैं। बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। युद्ध तो पांडवों को ही जीतना था और कौरवों का कमजोर पड़ना भी तय था, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई में जीत तो धर्म की ही होनी थी। बर्बरीक कहीं कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़कर सारा खेल न बिगाड़ दें, इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश रखकर बर्बरीक के रास्ते में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में अकेले भाग लोगे? तुम्हारी सेना कहाँ है? तुम्हारे पास तो सिर्फ एक धनुष है और त्रिस्कर में केवल 3 ही बाण हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कुरुक्षेत्र में ऐसा युद्ध होने वाला है जो फिर कभी नहीं होगा। वहाँ तुम कैसे अपना पराक्रम दिखा पाओगे? मेरे मानो लौट जाओ। बर्बरीक ने नम्रता से कहा, आप मेरा अपमान न कीजिए। ये 3 बाण साधारण नहीं है, दिव्य है। इस महाभारत युद्ध के लिए मेरा एक ही बाण काफी है। 3 बाण चले तो सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। ये बाण मेरे आराध्य भगवान शिव ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर दिए हैं। अगर एक बार मैंने इनमें से एक बाण लक्ष्य साध कर इसे शत्रु पर छोड़ दिया तो यह शत्रु का समूल नाश कर देगा, चाहे वह कहीं भी छुपा हो। श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, इसे साबित करके दिखा सकते हो? श्री कृष्ण बर्बरीक की परीक्षा लेने लगे। क्या वास्तव में बर्बरीक ऐसा कर सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से अपना लक्ष्य बना सकते हैं। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। यह बात कहकर बर्बरीक ने पीपल के सभी पत्तों को भेदन के लिए जैसे ही अपने धनुष पर बाण का संधान किया, ऐसा लगा कि लाखों बाण पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद रहे। यह देखकर श्री कृष्ण ने एक पत्ते को चुपके से अपने पैर के नीचे छिपा लिया। सारे पत्तों को भेद लेने के बाद श्री कृष्ण के पैरों की ओर बढ़ा और पंजों को भेदने लगा। बर्बरीक बोले, मेरे लक्ष्य से पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह आपके पैर को भेद देगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने पैर हटा लिया और बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी भेद दिया। यह देख श्री कृष्ण चौंक गए, और तुम बहुत ही वीर योद्धा हो, लेकिन तुम युद्ध किस ओर से करोगे? बर्बरीक ने शांतचित्त होकर कहा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। मैं कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध लड़ूंगा। मैंने अपनी माता को वचन दिया है। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए और बर्बरीक के युद्ध कौशल की प्रशंसा करने लगे। तुम वास्तव में एक महान योद्धा हो, क्या इतने ही दानी भी हो? बर्बरीक ने कहा, जो योद्धा दानी नहीं होता वह योद्धा ही नहीं होता। आप मांग कर देख लीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ, जो आप मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक शीश दान करने के लिए कहा। यह सुनते ही बर्बरीक चौंक गई। श्री कृष्ण से कहा, मैंने अपना वचन दिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आप वास्तव में कौन हैं? क्योंकि कोई सामान्य ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। बर्बरीक की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण वेश त्याग भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और उनके दान और युद्ध कौशल की प्रशंसा की। बर्बरीक ने कहा, अब तो मैं वचन दे चुका, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध भी देखना चाहता था। यह इच्छा पूरी नहीं होने का दुख है, क्योंकि आपने मेरा शीश मांग लिया। तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि तुम सृष्टि के अंत तक अमर रहो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी पर स्थित हो गया और बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम आज से खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बर्बरीक का शीश खाटू गांव में मिला। यह गांव अब राजस्थान के सीकर जिले में आता है। इसके बाद गांव के मुखिया ने बर्बरीक के शीश का मंदिर बनवाया। ये खाटू श्याम मंदिर हिंदू धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।